नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट 6 को लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक करा दिया गया है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को इस प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ी कठोरता जीवन जीता है। बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन है और भारतीय किसान, कृषक संस्कृति है, भारत की संस्कृति या बड़ी कठोरता जीवन जीता है। तो इसके भाग नंबर डी में त्रुटि है, इसलिए भाग नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बड़ी कठोरता जीवन जीता है। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि प्रतिवर्ष किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको 4 प्रकार से लिखा गया है और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रतिवर्ष आपका इस प्रकार लिखा जाता है जिस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। बताना कि अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अक्ल को पत्थर पर रखना, अक्ल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या घायल हो जाना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि गगनचुंबी किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है और इन्हीं ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गगनचुंबी जिस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इस प्रकार लिखा जाएगा, और इसमें ऑप्शन नंबर डी भी सेम लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी व डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। जबकि आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन रहेगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक के कारण दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी व डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। बताना कि आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आंखों से धूल उड़ाना, घायल करना, धोखा देना या अपमानित करना। तो आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपका शब्द दिया गया है अमृत और बताना है कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ रखने वाले शब्द, अर्थात अमृत के समान। इन 4 ऑप्शन में से कौन से अर्थ रखते हैं। ऑप्शन है पीयूष, नीर, विष या रस। तो अमृत का समानार्थी शब्द पीयूष होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपका वाक्यांश दिया गया है कि जो देखने में प्रिय लगे। बताना है कि जो देखने में प्रिय लगे उसको हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है प्रियवंदा, प्रिय सखी, प्रियदर्शी या प्रियांशु। तो जो देखने में प्रिय लगे उसे हम एक वाक्यांश के रूप में प्रियदर्शी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरा तो प्राण निकल गया, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बताना है कि जो लिखा है मेरा तो प्राण निकल गया, इसमें त्रुटि क्या है, कहाँ है और इसके स्थान पर कौन सा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन है मेरे तो प्राण निकल गए, प्राण मेरे तो निकल गए, मेरे तो प्राण निकल गए या मेरा तो प्राण निकल गई। तो इसके जगह पे हो जाएगा मेरे तो प्राण निकल गए, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरे तो प्राण निकल गए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपका वाक्यांश दिया गया है अपनी हत्या करने वाला। बताना कि अपनी हत्या करने वाले को हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है मित्रघाती, पराघाती, आत्मघाती या सर्वघाती। तो जो स्वयं अपनी हत्या करता है उसे हम एक वाक्यांश के रूप में आत्मघाती कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे दादी जी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। बताना है कि जो अंडरलाइन है मेरे दादी जी की चित्र बहुत पुराना है, इसमें त्रुटि कहाँ है और इसके स्थान पे कौन सा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन है चित्र बहुत पुराना दादी जी को है, दादी जी का चित्र बहुत पुरानी है, दादी जी का चित्र बहुत पुराना है या दादी जी की चित्र बहुत पुरानी है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादी जी का चित्र बहुत पुराना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि री किसान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपका क्वेश्चन दिया गया है मीनाक्षी को अपने किए की डैश डैश मिलेगी, क्या मिलेगी? कुल्हाड़ी मिलेगी, गुड़िया मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा या सजा मिलेगा? तो मीनाक्षी को अपने किए गए कर्म की सजा मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि री किसान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन दिया गया है जैसे ही अध्यापक महोदय का आए कक्षा डैश डैश हो गए, बताना कि इस खाली स्थान पे क्या हो जाएगा? जंगली, शांत, भक्त या पागल? तो जैसे ही अध्यापक महोदय कक्षा में आए तो बच्चे क्या हुए? शांत हो गए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांत। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, बताना है कि श्रोताओं की मन मोह लिया, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? श्रोताओं को मन मोह लिया, श्रोताओं के मन मोह लिया, श्रोताओं का मन मोह लिया या श्रोताओं से मन मोह लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रोताओं का मन मोह लिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि री किसान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है विकास डैश डैश कमाने वाला सदस्य है, कहाँ, घर, विदेश या एकमात्र? बताना कि इसका चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि री किसान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है कोयल डैश डैश रही है, ऑप्शन है महक, बहक, कुक या भौंक? तो कोयल कुहू कुहू करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी पर हो जाएगा कि कोयल कूक रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, बताना कि आदि का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द, जिन्हें हम उल्टा शब्द भी कहते हैं, उल्टा शब्द अर्थात विलोम शब्द। बताना कि आदि का विलोम क्या हो जाएगा? तो आदि का विलोम होता है अनादि, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनादि। तो दोस्तों थैंक्स फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।